जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 यानी चैप्टर है हमारा 11, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये बच्चे यदि हम बात करें तो इसके पहले जो हम क्लास 10th तक सीखे थे 2 डायमेंशन, क्लास 11th हमने सीखा था 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 डायमेंशन की यदि हम बात करें बच्चे, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और इसके ये हमारा हो गया जेड अक्ष। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर 3 डायमेंशन के अगर किसी वस्तु पर किसी बिंदु को अगर हम शो करना चाहें तो यहाँ समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा ये, और कोई बिंदु हमने ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है और ये हमने वेक्टर मान लिया एल वगैरह कुछ, ठीक। यहाँ समझिए अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें x का भी कोऑर्डिनेट होगा, y का भी कोऑर्डिनेट होगा और z का भी कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे समझिएगा जैसे अगर हम बात करें इस दीवार की, दीवार में, ये दीवार के कोने की अगर हम बात करें, कोई स्पेस में लटका देते हैं कोई वस्तु, बच्चे समझिएगा, तो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, ठीक। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन। ये बच्चे अगर हम बात करें पूरे 11 चैप्टर के अगर इंट्रोडक्शन के हम कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कन्फ्यूजन की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे जैसे उसका एक्सरसाइज पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे उसका इंट्रोडक्शन कवर करते चलेंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा रहे और बातें का आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर केवल और केवल हम जो कवर करने वाले हैं वो केवल यही कवर करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 11.1 में जो भी बातें की जाएंगी उसी का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये बच्चे चैप्टर 10 में हमने सीखा था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, यदि हम बात करें बच्चे डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा हुआ करता था एल, एम और एन। यदि इसकी हम बात करें तो एल बराबर होता था कॉस अल्फा, एम बराबर होता था कॉस बीटा और एन बराबर होता था कॉस गामा, ठीक। ये चीज तो यहां समझे। बाकी हमने ये भी रिलेशन सीखा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। ये हमने जो है वो सीखा कहाँ है, सीखा है चैप्टर 10 में ही हम लोग सीख लिए हैं। ये बच्चे समझेगा चैप्टर 11 हमारा जो है वो चैप्टर 10 पर बेस्ड होने वाला है, ठीक। चैप्टर 10 के ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर 11 में यूज होने वाले हैं। यानी ये भी चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर 10 के जैसा ही है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम डायरेक्शन निकालना यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना हम एक प्रकार ये सीखे थे। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमको दिया कभी रहेगा, जैसे डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात, अगर मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो, इसका अगर मान लिया हमने ए बी और सी दे दिया, किसी की रेखा का भी किसी बिंदु का भी कुछ भी देगा, अगर उसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया हमको, जैसे ए बी सी मान लेते हैं दे दिया गया, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना होगा वो हम समझेंगे। तो अगर डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो बच्चे समझेगा तब हमारा होता है एल बराबर प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट में, यानी इन तीनों का स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल बराबर, और एम बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से n बराबर हो जाएगा प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो हमने जो है वो सीखा था अपने चैप्टर 10 में कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। ये जब हमको क्या कह रहा था अल्फा बीटा गामा दिया रहा तो वहां से हम निकाल लेते थे।
अब यहाँ समझो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने का एक तरीका और है कि यदि हमको डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात दे करके डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो हम यही फार्मूला आसानी से लगा देंगे। बात सुनाई कि हमको डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछेगा तो हम ये फार्मूला लगा करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से। एक तो हमारा ये हो गया कि अगर हमको डायरेक्शन रेशियो देगा तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो दे दिया गया तो डायरेक्शन कोसाइन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आप ये तो हमने आपको समझाया ही था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। ठीक, ये तो आपको बताया ही था कि यदि हम डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर करके जोड़ देते तो उसकी वैल्यू आती है 1 आती है। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमको दो बिंदु दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं बिंदु ए दे दिया हमको कुछ x1 y1 z1 और कोई बिंदु बी दे दिया गया x2 y2 और z2 और कहेगा कि इन बिंदुओं का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने से पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे यानी दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात, दो बिंदुओं का दिक् अनुपात कैसे निकाला जाता है बच्चे, अगर हम बात करें यहां बता दें, लिख लेते हैं। दो बिंदुओं का दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। तो यहां मान लेते हैं अगर हमारे पास पॉइंट कोई a x1 y1 z1 है और b x2 y2 z2 है तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 कामा डायरेक्शन रेशियो y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा तो मैं डायरेक्शन कोसाइन को आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक, तो आप देखो जब दो बिंदु दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से पहले हम निकालेंगे उसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जब आ जाएगा तो वही लगाएंगे फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा ए, ये काम कर जाएगा बी और ये काम कर जाएगा सी। तो वही फार्मूला लग जाएगा प्लस माइनस ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, आगे अगर बात करें तो और कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस यही पर दो कॉन्सेप्ट क्यों यहाँ पर है, बस और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और संरेख वाला जैसे आप पढ़े थे, अगर मान लेते हैं बच्चे समझिएगा कोई एक पॉइंट यहाँ पर बी है, कोई एक पॉइंट यहाँ पर सी है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट यहाँ पर ए है, मान लेते 3 पॉइंट हैं। अगर हमको दिखाना हो कि ये ए बी सी संरेख है, कोलिनियर है, तो हमने ये क्लास 10th में सीख रखा था कि यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर निकल जाए, इसका मतलब है वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे लाइज करते हैं। यानी ऐसे हम इसको अगर कर दे ए बी और प्लस ए सी बराबर अगर बी सी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए बी सी जो है वो कोलिनियर है, यानी एक ही रेखा में लाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम डायरेक्शन रेशियो की मदद से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज। ठीक, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ, यानी कोई एक रेखा है जो x के साथ भी कोण बनाती है, y के साथ भी कोण बनाती है और z के साथ, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है, इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो समझिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। हम बताए थे अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ कोण बनाएगी तो अल्फा, y अक्ष के साथ बनाएगी तो बीटा और z अक्ष के साथ बनाएगी तो गामा। तो यहाँ पर हमको निकालना है दिक् कोसाइन। तो हम तो फार्मूला पढ़ चुके हैं, L बराबर cos अल्फा और अल्फा कितना दिया है 90, तो cos 90 का मान
कितना 0। चलिए फिर निकालेंगे कॉस बीटा। कॉस बीटा का मान है 135। तो यहाँ समझिए 135 अंक का हम डायरेक्ट मान तो जानते रहे, तो यहाँ समझिए समझा और डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, अरे सॉरी m बराबर तो लिखे ही नहीं, m बराबर कॉस 135। तो m बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा, तो भैया आप हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, वहां डायरेक्ट मान लिख दे रहे हैं। तो देखो cos 135 को मैं लिख सकता हूँ 180 अंश माइनस 45 अंश। 180 में 45 कटेगा 135 आएगा। cos 180 से रिलेट है तो सेम चेंजिंग देगा, थीटा की जगह जो है वही रहेगा, और ये दूसरे में है, दूसरे में cos निगेटिव होता है, तो माइनस cos 45, तो माइनस cos 45 का मान 1 हो जाएगा माइनस, अरे सॉरी माइनस 1/√2। ये हमको tan 45 याद आ गया, तो हो गया माइनस 1/2। उसके बाद निकालेंगे बच्चे n बराबर हो जाएगा हमारा का cos गामा, तो cos गामा का काम कर रहा है 45, तो इसका भी हो जाएगा n भी हो जाएगा 1/√2। तो दिक कोसाइन क्या हो गया, यानी तुम्हारे दिक कोसाइन क्या हुए, दिक कोसाइन की बात करें अगर हम, दिक कोसाइन क्रमशः क्या है हमारा 0 माइनस 1/√2 और 1/√2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था, हमने आसानी से बता दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक रेखा दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। यानी यदि हम यहाँ बात करें तो ये जो रेखा है वो सभी के साथ जो है समान कोण अंतरित करती है, x अक्ष के साथ भी, y अक्ष के साथ भी और z अक्ष के साथ भी। यानी अगर x अक्ष के साथ अल्फा बना रही है तो y के साथ भी अल्फा बना रही है, z के साथ भी अल्फा बना रही है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, यानी हमको जो कोण दिया जा रहा है वो समान दिया जा रहा है। तो ये बच्चे समझिएगा, मान लेते हैं हम कुछ भी, माना अल्फा बराबर कुछ मान लें, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कुछ मान लेते हैं, ए वगैरह मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं। चले तीनों हटाओ जाता ऐसे रख दे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हमको दे रहा है। ठीक, कोण बराबर है। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। L हमारा होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ये बच्चे अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, गामा की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने हर जगह क्या रखा, केवल कौन अल्फा रखा, तो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां समझिएगा, और फिर यहां भी हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, यानी बीटा की जगह भी हमने क्या रख दिया अल्फा, cos स्क्वायर गामा बराबर 1, सॉरी अल्फा बराबर 1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो कितना, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, इसके भाग कर देंगे तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा cos अल्फा बराबर 1/√3। अब हमारे पास cos अल्फा आ गया है। अब cos, जितना cos अल्फा उतना cos बीटा उतना cos गामा भी होगा। ठीक, तो याद समझिएगा बच्चे ध्यान से। हाँ प्लस माइनस देगा, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं आ। तो याद समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको चाहिए n, पहले l चाहिए। l बराबर होता है cos अल्फा, तो
तो जाएगा L बराबर कॉस अल्फा की वैल्यू है 1/√3। फिर हमको चाहिए बच्चे m बराबर होता है कॉस बीटा, और बीटा की जगह बराबर हम अल्फा ही रख सकते हैं। m बराबर हो जाएगा, ये भी हटाकर कॉस अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, सॉरी बीटा की जगह हमने क्या रख दिया अल्फा। यहाँ भी बन जाएगा m बराबर 1/√3। n बराबर होता है कॉस गामा, n बराबर हो जाएगा कॉस, और गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा सब बराबर अल्फा रख दिया हमने, तो हो गया n बराबर भी 1/√3। तो दिक कोसाइन हमारा जो बना, दिक कोसाइन क्रमशः दिक कोसाइन हमारा जो है वो क्या है 1/√3 और 1/√3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। यदि एक रेखा के दिक अनुपात -18, 12, -4 है तो उसकी दिक कोसाइन क्या है, यानी डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो अभी हमने उसका फार्मूला आपको बताया, ठीक समझिएगा ध्यान से। यहां से हमारा प्रारंभ हो जाता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक चलिए समझिएगा। अगर हम बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है कि हमको दिक अनुपात दे रहा है। दिक अनुपात जो है दिक अनुपात हमको दिया जा रहा है कितना, -18, 12, -4। ये हो गया हमारा दिक कोसाइन, यानी ए का काम कर रहा है -18, बी का काम कर रहा है 12 और सी का काम कर रहा है -4। तो अभी हमने बताया कि अगर हमको डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो हम फार्मूला भी बताया हमने कि L बराबर होता है A अपान, एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस A अपान अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो रख देते हैं बच्चे, तो समझिएगा ध्यान से। L बराबर हमारा हो जाएगा, A का काम कितना कर रहा है -18, तो जाएगा प्लस -18 अपान अंडर में A स्क्वायर। A का काम कर रहा है -18, तो -18 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा L बराबर प्लस -18 अपान, ये बच्चे 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, 12 बराबर में 144 और 4 चौक 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। 16 4 20 20 20 40 140 और 84 कहाँ होगा, 64 464। रुक जाओ, देखो 6 4 10 10 4 14 का 4 1 4 5 5 2 7 7 1 8, हाँ और 3 1 4, हाँ 484। और 484 का बच्चे यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 22 आएगा, तो -18/22 काट देते हैं हम इसको, 2 9 18 11 दूना 22। L बराबर हो गया प्लस -9/11, ये हमारा हो गया L। ठीक, इसी प्रकार से हम निकालेंगे बच्चे M। तो यहां समझिएगा M बराबर बनेगा हमारा, समझिए हो जाएगा B अपान, तो हो जाएगा प्लस माइनस, ये बच्चे B का काम कौन कर रहा है 12 अपान अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उसका मान हमने निकाल दिया, कितना आया एक बार निकाल दिया, उसके 22 आया, तो बटे में 22, 2 6 12 11 दूना 22। M बराबर हो गया हमारा प्लस माइनस
6/11। फिर हम लोग निकालेंगे n हो जाएगा हमारा बच्चे समझिएगा c अपान, तो c कितना हमारा है -4 प्लस -4/अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कितना मान है उसका 22। 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो n बराबर हो गया हमारा प्लस -2/11। तो दिक कोसाइन हमारा बना, दिक कोसाइन हमारा हो गया, पहले कितना था प्लस -9/11 कामा प्लस -6/11 प्लस -2/11। ठीक, ये हमारा हो गया दिक कोसाइन, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये बच्चे चौथे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख हैं। 3 बिंदु दिया गया और करा कि दिखाइए कि ये संरेख है। तो अभी हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि यदि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बिंदु क्या है, संरेख है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, पहले हम निकालेंगे AB, फिर BC, फिर CA। तो यहां निकालेंगे AB बच्चे, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 कितना है -2, y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस z2 यानी 1 -4 का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा ए भी हमारा निकल करके आएगा, जो देखो यहां हो जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, और ये जाएगा -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 में से प्लस का घट जाएगा -3 का स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा ए भी हमारा फाइनल जो आएगा वो आएगा √, देखो -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 का 9 प्लस 5 25 और प्लस 3 3 का 9, तो जाएगा 25 और 9 34, 34 और 6 40, 3 43। ए भी बराबर √43 मात्रक। निकालते हैं BC। ये बच्चे जब BC निकालेंगे तो समझिएगा ध्यान से, BC निकालेंगे इसके लिए काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2, x2 - x1 यानी 5, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 8, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर बच्चे हमारा बन जाएगा, यह समझिए हो जाएगा 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 8 2 10 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ समझिएगा बन जाएगा BC बराबर बच्चे 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 100 प्लस 36 √ में। तो ये बच्चे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 172। 172 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे मुन्ना जब, यहाँ समझिएगा ध्यान से, 2 से काट दिए तो 2 8 16 और 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और 43 से कट जाएंगे, 43 से 43 हो गया 2 √43। BC बराबर हो गया हमारा 2 √43 मात्रक। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता उसको अंदर लिखते हैं। तो उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब हम निकालेंगे CA। तो जब CA निकालेंगे बच्चे तो ध्यान से समझिएगा, ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2। तो 5 - 2 का स्क्वायर, सॉरी
टू माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। 5 में से 2 घटक बचेगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 3 घटेगा बचेगा, माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे प्लस का 25 हो जाएगा। और यहाँ 7 में से 4 घटेगा बचेगा, माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे प्लस का 9। ये बच्चे जोड़ देंगे, अगर हम ये देखिए जोड़े हैं, जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा 41, सॉरी 43, जोड़ेंगे तो हो जाएगा √43। अब अगर हम बच्चे देखें कि अगर हम AB और CO को जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? BC के बराबर। या निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं AB और CA। AB प्लस CA बराबर, तो AB है √43 और CA भी है √43, तो हो जाएगा हमारा AB प्लस CA बराबर 1√43 यहाँ एक यहाँ कितना हो जाएगा 2√43। और हमने देखा कि AB प्लस CA जो है वो किसके बराबर है? BC के बराबर। ठीक, ध्यान लिख देंगे AB प्लस CA बराबर BC, अतः बिंदुएं संरेख। बिंदुएं संरेख है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चल अब हम लोग अरे लाइन बनाओगे तो यहाँ देखो किसके बराबर आ रहा है? BC के। यहाँ रहेगा B और यहाँ रहेगा C। अब यहाँ आएगा कहीं पर AB और CA बनेगा हमारा किसके? BC पर। यानी इसको और इसको जोड़ा तो इसके बराबर आ जा रहा है, यानी पहले कमलाइज कर रहा है ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं बच्चे। यदि हम 5 की बात करें, करा एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्षों के निशांक 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5 माइनस 2 है। यहाँ समझिए, शीर्षों का निर्देशांक देकर और भुजाओं का दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो अगर हमको शीर्षों का दिक् कोसाइन पूछा होता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब भुजाओं का हमको कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना होगा। तो अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर 2 बिंदु दिए हों तो हम उनका डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं। समझिएगा, तो मान लेते हैं 3 बिंदु है बच्चे, 3 है। पहले को हमने माना ए कितना है? 3, 5 -4 और बी कितना है? -1, 1, 2 और सी कितना है? -5 -2। ये बच्चे सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का दिक् अनुपात। तो ए बी का दिक् अनुपात जो हमारा बनेगा बच्चे होता है, हमने बताया दिक् अनुपात निकालने का तरीका x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। x2 - x1 माइनस यानी ये भी निकालेंगे x1 y1 z1 काम करेगा, x2 y2 z2 काम करेगा, -1 -3 कामा ये हो जाएगा 1 -5 और 2 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा -4 और फिर -4 6। ये हो गया हमारा ए बी का दिक् अनुपात। अब निकाल लेते हैं ए बी का दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, क्योंकि अगर 3 शीर्ष है बच्चे ए बी सी तो एक भुजा बनेगी ए बी, एक बी सी और एक सी बनेगी। क्या समझिए, यहाँ फार्मूला होता है हमारा L बराबर -A अपान अंडर रूट में A² + B² + C²। ए का काम कौन कर रहा है? यही है, तो जाएगा -4 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर फिर प्लस
6 का स्क्वायर। तो L बराबर हो जाएगा बच्चे -4 अपान अंडर रूट में 16 प्लस 36। तो हो जाएगा L बराबर -4 बटे 16, 16 32 और ये 32 और 36 कितना हो जाएगा 68 अंडर रूट 68 का बच्चे अगर वर्गमूल निकालोगे तो होता है 17 चौको 68, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 17 का नहीं निकल पाएगा। हो जाएगा -4 बटे 2 अंडर रूट 17 और 2 1 के 2, 2 दूना 4। L बराबर हो गया -2 अपान अंडर रूट 17। L बराबर -2 अपान अंडर रूट 17। यहाँ समझिए। उसके बाद हम निकालेंगे m बनेगा बच्चे हमारा -4 अपान, क्योंकि b अपान होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को हमने निकाला है 2 अंडर रूट 17। यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 17। 2 1 के 2, 2 दूना 4। m बराबर हो गया हमारा -2 अपान अंडर रूट 17। फिर निकालेंगे n बराबर हो जाएगा बच्चे c अपान, तो 6 अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसका 2 अंडर रूट 17। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 17। 2 1 के 2, 2 3 6। n बराबर हो गया हमारा 3 अपान अंडर रूट 17। अभी हमने किसका निकाला है डायरेक्शन कोसाइन, केवल ए बी का। तो लिखेंगे ए बी के दिक कोसाइन, ए बी के दिक कोसाइन, ए बी के दिक कोसाइन क्या है -2 अपान अंडर रूट 17 कामा -2 अपान अंडर रूट 17 कामा 3 अंडर रूट 17 है। ये हो गया हमारा ए बी का। अब निकालेंगे हम बी सी। लिखेंगे बी सी का दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो BC का दिक अनुपात क्या बनेगा समझेगा। जब BC करेंगे x1 y1 z1 काम करेगा, x2 y2 z2 काम करेगा। x2 माइनस x1 -5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 कामा -5 और -1, ये -2 ये बन जाएगा -4 और ये जाए कितना -6 -4। तो लिखेंगे BC का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ बनेगा हमारा क्या होता है L बराबर A अपान, तो A का काम करेंगे, B का काम ये, C का काम ये, -4 बटे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A का काम कितना कर रहा है ये, यानी -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और फिर प्लस -4 का स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। ये L बराबर हो जाएगा -4 बटे, ये देखो इसी चीज को हमने यहाँ सॉल्व किया, बस आगे पीछे है बस, यानी सेम चीज, यानी इसको सॉल्व करेंगे 16 36 16 जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 17, यानी इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 17। तो 1 के 2, 2 दूना 4। L बराबर हो गया -2 अपान अंडर रूट 17। ठीक, अब फिर निकालेंगे हम M बराबर, M होता है B अपान, हो जाएगा -6 अपान अंडर रूट में यही चीज, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसका आया 2 अंडर रूट 17, 2 अंडर रूट 17, 2 1 के 2, 2 3 6। M बराबर हमारा हो गया बच्चे -3 अपान अंडर रूट 17। अब निकालेंगे N बराबर, N बराबर होता है C अपान, तो -4 अपान अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उसका मान आएगा 2 अंडर रूट 17, हो जाएगा 2 अंडर रूट 17, 2 1 के 2, 2 दूना 4। N बराबर हो जाएगा -2 अपान अंडर रूट 17। ये बच्चे थोड़ा सा इधर का इरेज करते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारा
BC का दिक अनुपात निकला, वो कितना कितना निकला, इसको इरेज कर देते हैं। ये बच्चे अगर बात करें BC का दिक अनुपात, BC का दिक अनुपात हमारा जो बना, सॉरी दिक कोसाइन, दिक कोसाइन हमारा बना जो, वो कितना कितना बना, L कितना आया था, -2 अपान अंडर रूट 17, -3 अपान अंडर रूट 17, -2 अपान अंडर रूट 17 है। ठीक, चलिए अब हम निकालेंगे बच्चे CA का दिक अनुपात, CA का दिक अनुपात, दिक अनुपात। ये बच्चे यहाँ कितना कितना था, ये हमारा ये था 3 5 -4। जब CA निकालेंगे बच्चे तो देखो ये काम करेगा x1 y1 z1 और ये काम करेगा x2 y2 z2। तो समझिएगा होता है x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 5, 3 + 5 कामा, फिर y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 5 + 5, फिर काम करेगा z2 माइनस z1 -4 + 2, ये बन जाएगा हमारा 8 और ये 10 और ये हो जाएगा -2। अब निकाल लेंगे हम CA का दिक अनुपात, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो CA का दिक कोसाइन हमारा जो बनेगा बच्चों का बनेगा L बराबर A अपान 8 बटे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा L बराबर 8 बटे, इसको करेंगे तो 64, 10 धामा 100 और 2 दूना 4, ठीक, 64 4 68 64 4 68 जोड़ देंगे तो 168 आएगा। 168 का वर्गमूल अगर निकाल देते हैं कितना आएगा, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चे हमारा 168 का निकालेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, फिर 2 दूना 4, 2 1 के 2, 3 से 3 7 21, तो जाए कुल मिला करके 2 का जोड़ा बनाओ किसी को 2√42 है ना, इसका आ जाएगा 2√42। तो यहाँ समझिएगा बच्चे इसका हमने जब वर्गमूल निकाला तो आ गया, हो जाएगा 8 बटे 2 √42, 2 1 के 2, 2 चौक 8, L बराबर हो गया हमारा 4 बटे √42। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे M और फिर निकालेंगे N। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा M बराबर होता है B, तो B कितना है 10 बटे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर सेम चीज रहेगा, और इसका वर्गमूल कितना आएगा 2√42। इसका आ गया हमारा तुलना करके 2√42, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, M बराबर हो गया हमारा 5 बटे √42। ठीक, फिर निकालेंगे N बराबर होता है C अपान C, कितना दिया है -2 बटे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसका कितना है यानी 2√42, तो काट देंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2, N बराबर हो जाएगा -1 बटे √42। तो जो हमारा CA का दिक कोसाइन होगा, CA का दिक कोसाइन
CA का दिक कोसाइन हमारा बनेगा L कितना है हमारा 4/√42 और M कितना है 5/√42 -1/√42 है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।